नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला पलवल के गांव आधुपुर में, जहां पिछले लगभग 10 वर्षों से जलभराव की समस्या किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। बरसात के मौसम में गांव के कई हिस्सों में पानी भर जाता था, जिससे सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती थी। लंबे समय तक पानी जमा रहने के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती थीं और कई खेतों में समय पर बुआई तक संभव नहीं हो पाती थी। ग्रामीणों के अनुसार जल भराव के कारण खेती के साथ साथ गांव के वातावरण पर भी असर पड़ता था और कई किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत आधुपुर पहले भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची थी, जिसके बाद गांव को 4000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 3 15 HP मोटरों की सहायता प्राप्त हुई थी। उस सहायता की वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली सहायता से गांव को काफी राहत मिली, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी जलभराव से प्रभावित थे। इसी कारण ग्राम पंचायत दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्राम पंचायत आधुपुर ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पुनः प्रार्थना की। पंचायत ने बताया कि पहले प्राप्त पाइपलाइन और मोटरों से कई क्षेत्रों में जल निकासी संभव हुई है, लेकिन गांव के कुछ हिस्सों में अभी भी स्थायी समाधान की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर की मांग रखी गई, ताकि शेष जल भराव प्रभावित क्षेत्रों को भी राहत मिल सके। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव आधुपुर पहुंची। सर्वे के दौरान गांव के 3 अलग अलग जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। सटीक दूरी और वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट मैपिंग तथा लोकेशन आधारित सर्वे तकनीक का उपयोग किया गया। पहले पॉइंट पर लगभग 1550 फीट 8 इंच पाइपलाइन की आवश्यकता दर्ज की गई, जहां से पानी को निकासी ड्रेन तक पहुंचाया जाना था। इस पॉइंट के लिए एक 10 HP मोटर की आवश्यकता भी सामने आई। दूसरे पॉइंट पर विस्तृत निरीक्षण के बाद लगभग 3450 फीट पाइपलाइन की आवश्यकता दर्ज की गई। यहां जल भराव प्रभावित क्षेत्र से पानी को उटावड़ रजवाहा तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। तीसरे पॉइंट पर लगभग 1700 फीट पाइपलाइन की आवश्यकता सामने आई। साथ ही आसपास के निचले क्षेत्र में जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 250 फीट पाइपलाइन की जरूरत भी दर्ज की गई। सर्वे के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मांगी गई 7000 फीट पाइपलाइन की आवश्यकता पूरी तरह उचित है। ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट मैपिंग और भौतिक निरीक्षण के आधार पर कुल लगभग 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर की आवश्यकता दर्ज की गई। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। आज जिला पलवल के गांव आधुपुर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आज प्रार्थना लेकर गई थी पूरी ग्राम पंचायत आधुपुर, उसी का यहाँ पर एक परिणाम देखने को मिल रहा है कि जैसे ही ये घर तक नहीं पहुंचे, यहाँ पर सर्वे की टीम पहुंच चुकी है। दर्शकों, आज ही हमारे गांव की जो पंचायत है धनाना गांव में संत रामपाल महाराज जी से मिलने के लिए गए थे। वहाँ एक अर्जी लगाई थी उनके चरणों में, और वहाँ जाने जैसे भी रास्ते में हमारी गाँव के वासी आ रहे थे, तो वो रास्ते में थे, उससे पहले ही हमारे पास फोन आया कि आपके यहाँ सर्वे टीम आ रही है। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा, कितनी फास्ट काम होता है। सर्वे टीम हमारे यहाँ पहुँच भी गई और उन्होंने एक पॉइंट का सर्वे किया भी, जो करीबन 1550 फुट के करीब बैठता है वो। तो बड़ी अच्छी पहल है ये, बहुत अच्छा हमें लगा संत रामपाल जी का। तो हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। और पहले भी हम सेवा ले चुके हैं, जो कि हमारे पास थोड़ा कम पड़ गया था, उसकी भरपाई करने के लिए हमें दोबारा अर्जी लगाई है उनके चरणों में। तो मैं तो कहूँगा कि सर्वे टीम पहुंच चुकी है। सर्वे टीम पहुंच चुकी है हमारे यहाँ पे। मतलब बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, बहुत ही तेजी से। जो सर्वे हुई है उसमें ये आया है 3 पॉइंट ऑफ इनके ये 7000 फुट पाइप निकला है। और जो इन्होंने प्रार्थना करी थी संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी के चरणों में, तो वो 7000 फुट की प्रार्थना करी थी, जो इनकी एक्यूरेट पाई गई है। एक्यूरेट पाई गई है 7000 फीट। और इनको एक मोटर 10 HP की है और 2 मोटर इनकी पहले बची हुई है, जो पहले गुरुजी ने इनकी जो मदद की थी उसमें। और एक लाइन इन्होंने दबा ली, 3 मोटर दी थी पहले 15 HP की, तो एक तो इन्होंने दबा ली लाइन, अभी 2 रहती है। 3 लाइन और अभी चालू होंगी, 3 लाइन और चालू करेंगे ये, जिसमें 1 मोटर की रिक्वायरमेंट अभी ले ली इन्होंने प्रार्थना करके, और 2 मोटर इनके पास बची हुई है। तो 3 लाइन होगी है, और 3 ये हो गए 7000 फुट पाइप हो गए, और एक 10 HP की मोटर होगी। सच्चा है। किस प्रकार का सर्वे यहाँ पर हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट का सर्वे हुआ है, जो तीनों पॉइंट के सर्वे हुआ है। जितना हमने रिक्वायरमेंट की थी संत रामपाल महाराज जी से, तो
उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी 7,000 पाइपों की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी कंप्लीट जो सर्वे में आया वो 7,000 पाइप की आई है। 7,000 फीट पाइप। 7,000 फीट पाई है, वो कंप्लीट पाई है। और एक मोटर की हमारी रिक्वायरमेंट थी 10 HP की, जी जी तो वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कैसी भी। हाँ जी गांव की जितनी भी समस्या है उसमें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। जी जी। तो हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये समस्या सॉल्व हो जाए, तो हमारे गांव बस्ती का पूरा बहुत ही अच्छा योगदान गांव बस्ती के लिए होगा, आपके लिए। जी जी। और हम आपके लिए इसके लिए बहुत आभारी होंगे। तो सर ये बताइए, ये जो परेशानी है कितने दिनों से यहाँ पर बनी हुई है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना ये जो किसान है आपके गांव के इनको करना पड़ता है? ये कम से कम हमारे यहाँ 10 साल के करीब से ये परेशानी है, जिसमें कि हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल भी अनाज का दाना नहीं मिलता था। पूरा जो हमारा कृषि क्षेत्र एरिया था पानी से भर जाता था, जिससे बीमारी फैलती थी, अनाज तो होता ही नहीं था। तो हमारे जितने भी किसान भाई इससे बहुत परेशान थे। और जब से हमने पहले भी रिक्वायरमेंट की थी, जो हमारे पास पहले 4,000 फुट पाइप आया और 3 मोटर 15 HP की आई हैं, तो उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनसे काफ़ी जितना हमने पानी निकाला, उन किसानों को बहुत खुशी हुई है इस चीज़ के बारे में। और दोबारा से हमने प्रार्थना लगाई है कि मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर ही 100%, मैं 99% भी नहीं कहता, 100% वो चीज़ हमारी पूर्ति होगी। और हमारे किसान भाई बहुत खुश होंगे और पूरा गांव बहुत खुश है उनके बारे में, जितना हमें निस्वार्थ भाव से हमें ये सेवा दी है। तो उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। रिपोर्ट देखने के पश्चात संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव आधुपुर में सहायता सामग्री पहुंचाई गई। ग्राम पंचायत को 7,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे एयर वॉल्व, नट बोल्ट, बैंड, प्लेट, फेविकोल, PVC पाइप तथा अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त एक 10 HP मोटर भी स्वीकृत की गई। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात मोटर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सहायता के साथ गांव आधुपुर को अब तक कुल 11,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 4 मोटरों की सहायता प्राप्त हो चुकी है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत आधुपुर से संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान के साथ मजदूर बचाओ का ये काफिला। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव वाले भारी संख्या में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गांव के बाहर ही गांव वाले ट्रैक्टर भी लेकर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आधुपुर में यहाँ पर देखिए हाथों में मालाएं लेके हैं। और माताएं बहनें भी, सबसे बड़ी बात है कि गांव में माताएं बहनें भी जो है यहाँ पर सम्मान करने के लिए पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज का। गाँव के बाहर ही बड़ा सा डीजे जो है यहाँ पर आया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की महिमा की जो है इसमें गुणगान गीत गाए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए। पूरा जो है गायन वादन के साथ संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है। दर्शकों, आधुपुर में संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार जो है यहाँ पर मदद पहुँचाई है। पहले 3 मोटर और 4,000 फीट पाइप थे और इस बार 7,000 फीट पाइप और 1 मोटर जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाई है। तो गांव वालों का भाव आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर हाथ जोड़े हुए लाइन में वहाँ दूर तक खड़े हैं। पीछे ट्रैक्टर खड़े हैं, पीछे पाइपों से भरे हुए पीछे ट्रक खड़े हुए हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव में और ख़ासकर इस एरिया में, अगर पलवल ज़िला की बात करें तो कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ा है जहां पर जो है ये मदद ना पहुंचाई हो। महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए फूलों की माला, बढ़िया सुंदर सी बड़ी सी माला लेकर ये आए हैं, सुगंधित पुष्पों की माला। और जो है कई गाँव वाले जो है यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं स्वागत करने के लिए। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का मालाओं के साथ स्वागत करते हुए
प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जयकार लगा रहे हैं। देखिए लगातार गांव वाले यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सम्मान कर रहे हैं। आदूपुर के किसानों के लिए, आदूपुर के ग्रामवासियों के लिए संत रामपाल जी महाराज वो कुबेर धन लेकर उतरे हैं, वो भगवान बनकर आए हैं जो कभी किसी की कमी रहने ही नहीं देंगे, चाहे कोई भी समस्या गांव में हो। तो यहाँ पर बहुत ही भक्ति भाव से जो है कोई तो अपने जो है जूतों पैरों से चप्पल जूते उतार देते हैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए। और यहाँ पर माताएं बहनें भी जो है अब संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने पहुँच चुकी हैं। बारी बारी से लाइन लगाकर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हो। नंगे पैर जो है यहाँ पर पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रही हैं। तो बहुत ही भक्ति भाव से आज यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज को, अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। पूरी जय जयकार आज आदूपुर में फिर से संत रामपाल जी महाराज की जा रही है। सभी माताएं बहनें बच्चे सभी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। अपने गुरु भगवान को, अपने भगवान को पहचान कर जो है स्वागत कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहित हैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए। राम राम जी। राम राम जी। भैया हमारे तो गरीबन को मदद तो यही नहीं करी और कहीं न करी। हाँ जी। किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने रामपाल बाबू भगवान नहीं करिए मदद और कहीं न करिए। हम तो 20 साल हो गए पानी डूबा में मरे, मोल को नाच खा रहे हैं जी। हाँ जी। मतलब खुद के खेत होते हुए। हाँ जी हाँ जी। अब पानी निकलने लगा को हमारा फिर फसल होगी बहुत तकलीफ। हाँ जी। मतलब मौज कर दी। हाँ जी मौज कर दी। कई बात काटो लो छोटा बालक बच्चे भी सब अपने बढ़िया खाए कमा। हाँ जी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को, क्या कहोगे? हम भगवान से दुआ करेंगे कि दिन दुगुनो रात चौगुनो बढ़ावे। हाँ जी। बड़े बुजुर्ग सभी खुश हैं संत रामपाल जी महाराज के आगमन के उनकी द्वारा की गई मदद से। और गांव में पहले से ही जो है यहाँ पर ये देखिए दीवार देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर नजर आ रहे हैं। सारे कितने पोस्टर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो गांव में पहले से ही संत रामपाल जी महाराज के चर्चे चल रहे हैं। स्थल पर जो है यहाँ पर पुष्प वर्षा होती हुई संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर कार्यक्रम स्थल पर ये काफिला पहुँच चुका है। पूरा गांव खुश है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग आज उमड़ कर यहाँ पर पहुँचे हैं। घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान स्वागत में गांव के बाहर गांव में जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। वो देखिए मुख्य द्वार पर सरकारी स्कूल में जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर मुख्य द्वार पर फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर जो है सम्मानित करने के लिए गांव वाले पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। देखिए सभी बड़े बुजुर्ग जो है संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए। बोलो संत रामपाल भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम यादवपुर की पावन धरा पर पधारे हमारे संत रामपाल महाराज जी के सभी सम्मानित भक्तजन जो भी यहाँ आए हैं, मैं उनका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी ग्रामवासियों को पता है कि एक मुहिम चली हुई है और वो मुहिम एक ऐसे शुद्ध आत्मा, मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा का रूप है, जिन्होंने ये चलाई है जो आज तक किसी ने नहीं चलाई। पहली बार ये मुहिम चली है और पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर ये मुहिम चली है। और बिल्कुल ही एक संकट मोचन का नाम जिसे कहते हैं, वो संकट मोचन हमारे बीच में आए हैं, इस युग में आए हैं, जिन्होंने हमारे सबके दुख को समझकर उस दुख का समाधान किया। पूरे ग्रामवासियों को पहले हमने एक प्रार्थना लगाई थी महाराज जी के चरणों में कि हमें 4000 फुट पाइप और 3 मोटर की आवश्यकता है। हमने पहले दिन वो प्रार्थना लगाई और दूसरे दिन हमारे पास पूरी सुविधा हमारे पास पहुंच गई और वो हमने सारी ग्रामवासियों के लिए, जहाँ भी हमारा जल भराव होता था, जहाँ भी किसानों को परेशानी होती थी, वहाँ हमने वो पाइपलाइन लगाई
और उसके बाद हमारे किसानों को इतना फ़ायदा हुआ कि वो फसल बोने लायक हो गए, क्योंकि पहले कभी कई सालों से फसल नहीं बोती थी, तो हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद कुछ ज़मीन हमारी रह गई थी जो जलभराव के कारण ग्रस्त थी। उसके बाद हमने अब फिर दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में फिर प्रार्थना लगाई और कहा कि महाराज हमारे कुछ किसान और रह गए हैं जिनकी बुरी हालत है, उनका भी हमें समाधान कीजिए। तो तुरंत प्रभाव से हमारी प्रार्थना स्वीकार करके तुरंत प्रभाव से आज आपके सामने हैं। हमारे पास 7,000 फुट पाइप और 1 मोटर की आवश्यकता थी जो हमारे पास पहुंच चुकी है, और इससे किसानों को आने वाले टाइम में इतना फ़ायदा होगा कि किसान अपनी बच्चों को इस पैदावार की वजह से जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं वो हमारा सुचारू रूप से चलेगा, जो काफ़ी दिनों से हम परेशान थे। तो इसके लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं कि मैं किस शब्दों में उनका धन्यवाद करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं उनके। और आज जो टीम हमारे गांव में पहुंची है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे गांव की धरा पर हमें संत रामपाल भगवान जी के दर्शन हुए हैं, जो इस गांव का सौभाग्य है। और आगे भी हमारे ऊपर इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। ये गांव आपका बहुत ही आभारी है और पूरे गांव में खुशी की लहर है। पूरे माताएं बहनें जितने भी हैं सब में खुशी की लहर है इस मुहिम से। तो मैं बार बार इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके आए हुए अनुयायियों को, भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके गांव-गांव में ये सुविधा पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं रामपाल भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, फिर जो उनकी सेना है उनको नमन करता हूँ, यह पधारी है जो, फिर गांववासी सबको नमन करता हूँ। ये देखो किसान और मजदूर, किसान के पीछे मजदूर है और किसान के पीछे पूरा भारत है। जो किसान की अनदेखी करता है वो विकास नहीं कर सकता कभी कभी भारत। जो किसान की मदद करेगा भगवान उनको बहुत बढ़ाएगा, और ये साक्षात भगवान हमारे रामपाल भगवान है जो किसानी की तरफ जो ये ध्यान दिया है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ। इससे अन्न पैदा होगा तो सबको मिलेगा। उनकी एक सोच है, यहाँ से जो गरीबी निकलेगी तो किसान के हिसाब से निकलेगी, ना कि पूंजीपतियों से निकलेगी। ये भूल है लोगों की। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा कोई भी संपन्न नहीं होगा, भारत भी संपन्न नहीं होगा हमारा। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो किसान मजदूर हैं हमारे, इनकी राजधानी और तो दिल्ली बताते हैं, पर हमारी राजधानी कहाँ है? धनाना, जहाँ पर हमारे भगवान विराजमान है, जहाँ से हमारे कष्ट हरे जाते हैं, दुख हरे जाते हैं जनता के। जी भगवान जी की जय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। गांव आदमपुर, जिला पलवल। कल ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास सर्वे के लिए गए थे, पाइपों के लिए गए थे, और कल ही सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी को सर्वे दिखाकर और ये पाइप पास हुए थे। आज ही आपके गांव आदमपुर में 7,000 फुट पाइप 8 इंची और 1 मोटर 10 HP की संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव आदमपुर के लिए भेजी। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले भी सर्वे करवा के गांव आदमपुर के लिए 4,000 फुट पाइप और 3 मोटर 15 HP की पहले दी थी। कुल गांव आदमपुर जिला पलवल के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 11,000 फुट 8 इंची पाइप और 4 मोटरें दी हैं। 7,000 फुट पाइप जब गांव आदमपुर पंचायत इसको भूमिगत कर देगी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास सर्वे पहुंच जाएगा, उसी टाइम आपको सर्वे दोबारा करके आपकी मोटरें गांव में आकर आदमपुर में दी जाएगी। हमारे लिए आदेश है और ग्राम आदमपुर पंचायत के लिए निवेदन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
ग्रामीणों ने बताया कि पहले प्राप्त 4000 फीट पाइपलाइन और 3 मोटरों से गांव के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या कम हुई और किसानों को खेती करने में राहत मिली। गांव वालों का कहना है कि दूसरी सहायता मिलने के बाद शेष प्रभावित क्षेत्रों का भी समाधान हो जाएगा और वर्षों से जलभराव झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहली सहायता के सकारात्मक परिणाम देखने के बाद गांव का विश्वास और मजबूत हुआ है तथा अब उन्हें उम्मीद है कि जलभराव की समस्या का लगभग पूर्ण समाधान हो जाएगा। बाबू जी क्या कुछ कहेंगे भाई, गांव में किसानों की तो एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने मौत सी कर दी। मौत सी कहा जी, स्वर्ग बना दी हो, स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग बना दी हो। देखो जी ऐसे महानुभाव हर आदमी न हो जैसे रामपाल जी ने किया। गांव इसके लिए बहुत आभारी है। कई परिवारों को पे तो खाने के लिए दाने भी नहीं हुए, जिससे रामपाल जी की ये मदद से उनके खाने के परिवार बच गए। उनके बच्चे जो भूख से तड़प रहे वह उनके भूख मिट गई। और महाराज जी का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है सगरी बस्ती की तरफ से। और भैया हम पर तो और ज़्यादा कहा कहें, वह परम भगवान के रूप हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कह भी ना सकें, बोल भी ना सकें। वह जब स्वयं उन्हें पता हो अंतर्यामी है तो हम क्या कहें उनके बारे में। हम तो धन्यवाद ही कर सके। बस बहुत अच्छा काम करे हुआ है और परोपकारी काम कर रहे हैं बिना निस्वार्थ सेवा। समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। गांव की समस्या बिल्कुल खत्म। क्या खुशी है आज गांव में, तो पूरा मतलब जोश के भाई ज्यादा घनी खुशी है, बहुत ही ज्यादा है। घनी दुखी है रे हम। कितने दुखी, क्या दुख था? ये पानी ना लिख रहे हो घर जाए सब पैदा आवे नहीं, लगा के लागा तो बेच जाए, कुछ मिल ही ना रहे, गरीबियाई में आगे कतई। हाँ आज बाबा की कृपा एकदम चमत्कार कर दियो। पूरे गांव में आप लोग गांव के बाहर पहुंचे, बड़ा बिल्कुल धूमधाम से स्वागत करा। ऐसे जान जैसे कितना बड़ा त्योहार मना दियो बाबा ने हमार तो। हाँ हाँ जी बहन जी, कैसी क्या मदद देखती हैं गांव में? क्या परेशानी थी अपने घर परिवार में, देखते होगे क्या था? हमारे गांव में पानी भर रहा था घना ही सारा। जब से भगवान ने मोटर और पाइप दिए पानी निकल गया, वो अच्छी फसल होती है। हमें बहुत खुशी है, संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दी। 2 बार लगातार मदद पहुंची है, तो जो समस्या थी कितनी खुशी है यहाँ पे गांव में किसानों को, आप लोगों को? हमें बहुत खुशी है, संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दी। नमस्ते। क्या कुछ कहेंगे, गांव में क्या माहौल है, क्या खुशी है? बहुत खुशी है। पहले आए पहली सेवा आते ही बहुत खुश है और आगे अब जाते ज्यादा खुशी है। सारी समस्या का समाधान है। समाधान है, जिनके खाने के नाज भी ना हो वे बढ़िया अब कह भी हुए हैं और अब याते ज्यादा होंगे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया, भगवान बन के आ गए गाँव। हम गांव में तो भगवान ही बन के आए हैं। हाँ ऐसी सेवा कहीं न करी आज तक। हाँ बिन लोभ लालच है तो कोई वोट भी न लेने आवे दे। हाँ सबसे बड़ी बात तो है कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी मदद गांव में आके। खूब बढ़िया सेवा करिए, बाबा ने खूब मदद करी है। क्या परेशानी थी भैया? हमारे गांव में कोई 10 साल से हम बहुत बड़ी बाढ़ से ग्रस्त थे। हमारे बहुत जमीन है, इसी गांव को बहुत बड़ा भाग है, सो जो बुब नहीं रहे हो किसान के नहीं ऐसी नौबत आ गई कि हमें खाने के नहीं हो भी मोल नाच लेनो पड़ रहा। मतलब खुद के खेत होते हुए भी हम खुद जिम्मेदार हैं। अभी इस गरिया की वजह से हमें कई बार थे फसल में नुकसान ही नुकसान है तो जा रहा। संत जी ने हमने पहले जब मदद मांगी तब पैप भेजे, मोटर भेजी, वहाँ के वजह से हमारे या साक में घने ही खेत बुब गए। और अब जो रहे सही हमने दोबारा मदद मांगी, संत जी ने फिर भेज दी। उन्होंने ये कह दी हमारे गांव के जितने भी लोग गए कि आपको जितनी चाहे उतनी ये मदद ले जाओ, लेकिन आपके किसान का कल्याण होना चाहिए। हम उनका बहुत धन्यवाद करें। क्या लगता है बहन जी, जब ये पूरी फसल बिक जाएगी तो कितनी खुशी, कितना जो है गांव का विकास होने वाला है? भैया हमारा तो गांव का पूरा विकास होगा, क्योंकि बहुत से किसान, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी ही साधन है इनकम को। लेकिन अगर ये खेती नहीं बोएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम बहुत खुश हैं, बहुत राजी हैं, बहुत हृदय से धन्यवाद करें। हमने ऐसे दानी संत कोई नहीं देखे ना सुने। संत नहीं सुना ना सुने जी। इसमें तो और भी संत है, महात्मा बड़े बड़े, लेकिन ऐसे संत कोई नहीं है। वे संत तो उल्टे लेते हैं, उन्हें तो दान दो, दक्षिणा दो, वे तो और भिक्षा मांगे। ये संत ऐसे हैं जो दे रहे हैं, उल्टे जितना मांगो उतने दे रहे हैं। परमात्मा का दरबार लगा हुआ है इनका, तो जो जा रहा उन्हीं को खाली हाथ नहीं आने दे रहे। हम खूब खुश हैं भैया। हरिपाल नाम है जी। हरिपाल जी क्या कुछ कहेंगे? गाँव आदूपुर तो ये माली संत रामपाल जी महाराज ने गोद में ले लिया। संत रामपाल जी महाराज ने जी हमारे पास में ये दूसरी बार सेवा भेजी है। पहले भी 4000 पाइप और 3 मोटरें भेजी थी 15-15 हॉर्स पावर की, और अभी इस बार 7000 पाइप और एक 10 हॉर्स पावर की मोटर भेजी है। हम परसों प्रार्थना लेकर के गए थे
धनानंद सर रामपाल जी के चरणों में प्रार्थना लगाई हमने, और उसी दिन शाम के टाइम में, हम तो पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में ही थे, तब तक सर्वे वाली पार्टी टीम पहुंच गई थी। फिर हमने सर्वे करवाया परसों, और आज ये 7000 फीट पाइप और ये एक मोटर फिर दोबारा से भेज दिया है। किसानों के देवता हैं, भगवान हैं वो, जो इतनी मदद किसानों की और मजदूरों की कर रहे हैं, बेसहारा लोगों को भोजन दे रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज 16 जून 2026 गांव आदूपुर, तहसील पलवल, जिला पलवल को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कितना भारी भरकम यहाँ पर ट्रक पाइपों से लदा हुआ खड़ा हुआ है, जो कि आज ग्राम पंचायत को सरपंच जी की मौजूदगी में, गांव वालों की मौजूदगी में जो है यहाँ पर सारा सामान दिया जा रहा है। एक बार जो है सेवादारों से जानकारी लेते कितना सामान जो है यहाँ पे हैंडओवर अभी करवाया जा रहा है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव आदूपुर, जिला पलवल को 7000 फीट पाइप 8 इंची और एक मोटर 10 HP की, और उससे रिलेटेड जितना भी जो फेविकोल, एयरवाल, बैंड, नट, बोल्ट, जैन, सील, प्लेट और PVC पाइप, जितने भी जो एसेसरीज होती हैं वो साथ में, वो सभी आज ग्राम पंचायत आदूपुर को हैंडओवर कर दी गई हैं। और जो मोटर की बात है, वो मोटर के लिए सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, अर्थात जमीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम के पास फोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने ठीक जगह पर ठीक हिसाब से अपनी पाइप दबाई है या नहीं दबाई। और ये यदि सर्वे में ओके मिलते हैं कि इन्होंने ठीक व्यवस्था से अपने पाइप दबा लिए हैं, तो सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरुदेव जी के आदेश से वो मोटर इनके गांव में आकर इस ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दी जाएगी। सच्चाई। ठीक है जी, तो अभी एक बार सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। आप जैसे सामान देख सकते हैं, पूरा बढ़िया सजा के पूरा रखा हुआ है। यहाँ पर एक एक चीज जो है यहाँ पर दिखाई गई है कि क्या क्या हैंडओवर किया जा रहा है। सरपंच जी, कितना सामान प्राप्त कर लिया आज? हमारे पास 7000 फुट पाइप है 8 इंची, और एक 10 HP की मोटर, और बाकी उसके साथ जितना भी सामान है, नट, बोल्ट, फेविकॉल, PVC पाइप, रबड़, सारा चीज उसके साथ दी है, और सारी चीज हमारे पास आ गई है। रामपाल जी महाराज ने एक जिम्मेदारी दी है आपको कि भाई पहले पाइपलाइन दबाओ, उसके बाद मोटर प्राप्त होगी। जी जी। तो क्या रहेगी आपकी तरफ से जवाब? तो हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम पहले पाइपलाइन को कंप्लीट दबा के और उसकी दोबारा से सर्वे करवा के आपको संतुष्ट करेंगे, तभी हम मोटर रिसीव करेंगे। ये हम अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सामान यहाँ पर है, गाँव वाले अब अपना सामान पैक कर रहे हैं पूरा, वही जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। तो आज गांव आदूपुर, जिला पलवल में दूसरी बार जो सामान उपलब्ध हुआ वो संत रामपाल जी महाराज ने इनको हैंडओवर करवा दिया। गांव आदूपुर की यह कहानी बताती है कि सही सर्वे, आधुनिक तकनीक और समय पर सहायता से वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुए सैटेलाइट सर्वे, विस्तृत निरीक्षण तथा गांव तक पहुंची सहायता सामग्री ने किसानों को नई आशा प्रदान की है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव आदूपुर में दूसरी बार पहुंचाई गई। यह सहायता जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है।